हर वक्त उल्टा सोचती हो? और कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती है? मैं हालात के मुताबिक सोचती हूँ अम्मी। अच्छी तरह से समझती हूँ कि मेरा वजूद आपकी जिंदगी में कांटा है और कुछ नहीं। और फरहान भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और आपने उनकी जिंदगी आजाब की हुई है, बच्चे को लेके, चीजों को लेके, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अम्मी। वो बेऔलादी की बावजूद भी मेरा साथ आखिर दम तक देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा शौहर मेरी औलाद है, मुझे हर खुशी उसकी बहुत अजीज है। और अगर मैं रिवायती औरत और रिवायती सास होके सोचती ना, तुम्हारा खेल धरा का धरा रह जाएगा। और औलाद ना होने को बहाना मत बनाओ। और अगर मैंने यही खेल खेलना शुरू कर दिया ना और तुम्हारा वाला हरबा इस्तेमाल किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं 4 दिन में अपने बेटे की शादी करवा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए, और तुम्हारा मुस्तकबिल तलाक होगा। अम्मी ये क्या कह रही हैं? देखा आपने, सुना आपने, मेरे मुंह पे मुझे धमकी दे रही है तलाक की। आपकी दूसरी शादी की बात कर रही है ये। फरहान बेटा, मैं तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर खैर अब तो आप कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं किसी और सेंस में बात कर रही थी और ये मुझे चैलेंज कर रही थी। चैलेंज यही तो होता रहता है इस घर में। आप इसको चैलेंज करती हैं, ये आपको चैलेंज करती हैं। मतलब अजीब और गरीब सा मुकाबला चल पड़ा है इस घर में। और इस घर को घर ना कहिए आप, ये घर ऐसा नहीं होता। अखाड़ा है ये, अखाड़ा, जहां फैमिलीज नहीं रहती। 2 रिवायती हरीफ रहते हैं जो हर वक्त सिर्फ इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। फरहान, मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी को। मैंने तो बस इतना कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मेरा साथ देते हैं। इन्होंने तो आगे से मुझे धमकाना शुरू कर दिया। नहीं फरहान, मैं तो बेटा सुनने के बावजूद भी आप इनको कुछ नहीं कह रहे। बस बीवी को सुनाने के लिए सब कुछ होता है आपके पास। नहीं तो क्या चाहती हो तुम? क्या क्या बोलूं क्या मैं इनको? कुछ मत बोलो। मेरे आने पे तो आपकी बोलती बंद हो जानी होती है ना। मेरी तो हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है इस घर में। आपका तो मकसद पूरा हो गया ना मेरे पास वो मुलाजमत है जिससे आपका घर चले, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रही बस हैं। करो अम्बर। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? ताने के अलावा कोई और बात है तुम्हारे पास? भाई ना चलाती घर, ना देती हमें खर्च, क्यों किया ये सब कुछ तुमने? फरहान को शादी पे तुमने मजबूर किया था और तुम अच्छी तरह से जानती थी कि उस पे जिम्मेदारियों का बोझ है। और तुम्हारे आने से पहले भी ना ये घर चलता था, हम भीख नहीं मांगते थे। तुमने अपने चक्कर में फरहान को उलझा के उससे शादी की है ना। अच्छा, तो आप क्या शादी ना कराती फरहान की? पूरी जिंदगी इस तरह घर की जिम्मेदारियां उठवाती रहती? बेटे घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और बेटियों से घर चलवा के उनकी शादी की उम्र गुजार देना, ये कोई फख्र की बात नहीं है। और मुझे यकीन कि फरहान से अगर तुम्हारी शादी ना होती ना तो अभी तक तुम काम कर रही होती। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाइए। क्यों घड़े मुर्दे निकाल रही हैं आप? अपनी बीवी से बोलो ना, ये क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? हर वक्त आने देकर तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है इसने। तुम्हें अपने एहसान के बोझ तले दबाकर, इसलिए कह रही हूं अंबर, मुझे मजबूर ना करो रिवायती सास बनने पर, वरना इतनी तकलीफ दूंगी ना, खुदा की कसम कि जो तुमने मुझे दी है। मेरे बेटे के दिल में मेरी और हारून की बुराई डालकर मेरे घर को कोई शौक नहीं है खाड़ा बनाने का। अलबत्ता तुम्हारी बीवी को शौक है मेरा हरीफ बनने का। अच्छा अम्मी आप छोड़ें ये सब, आप गुस्सा मत करें।